अस्सलाम वालेकुम। बाबा शेफ़ लेके आए हैं आज आपकी खिदमत में ज़िंगर बर्गर 1 किलो और 100 ग्राम चिकन है हमारे पास। इसको हमने बोनलेस करना है। अभी हमने इसके 6 पीस किए हैं। अब हम इसके कर लेंगे 10 पीस, यानी कि 4 पीस होंगे इसके लेग के और 4 पीस होंगे इसके चेस्ट के। ये देखें, 10 पीस कर लिए हैं। 2 छोटे पीस हैं जिसका अंडरकट भी कहते हैं चिकन का। और ये सब हम मैरिनेट करेंगे। सबसे आसान रेसिपी से इसमें 1 किलो और 500 ग्राम हमने पानी ले लिया। 2 चम्मच हम इसमें साल्ट लेंगे और ये देखें, ये 2 चम्मच हमने साल्ट ले लिए। और सबसे इजी और सबसे आसान रेसिपी है, तिक्का मसाला है 2 चम्मच, यानी कि 2 टेबल स्पून। जी, 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला हो गया। 2 ही टेबल स्पून हम चिली फ्लेक्स लेंगे और समझ लें कि हमारी ज़िंगर बर्गर की रेसिपी प्रॉपर हो गई है। ये वो रेसिपीज़ हैं जो सबसे आसान है। आप इससे हाई रेसिपी कहेंगे, उससे हाई कहेंगे, सॉस वाली कहेंगे, मसालों वाली कहेंगे, एक्स्ट्रा मसालों वाली कहेंगे, हाई लेवल की कहेंगे, जो भी कहेंगे हर किस्म की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मार्केट में शो करता रहा हूँ, मार्केट में देता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी गेस्टों को बहुत सारी रेसिपीज़, सेम एक ही बर्गर है ज़िंगर बर्गर, और ये हमने चिकन ऐड कर दिया। हर किस्म की रेसिपी चेक करवाता हूँ, बहुत एप्रिशिएट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आप भी बनाएँगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा मैंने इसमें तवज्जो दी है ब्रेडिंग पे, ताकि आपको पता लगे इसके क्रम्स कैसे बनते हैं। बेसिक चीज़ होती है क्रम्स। क्रम्स समझ आ गए, सब समझ आ गई। अब हम आटा इसका बनाएँगे, बंद हमने कैसे बनाना है। ये हमने मैरिनेट कर दिया चिकन। इधर 6 कप हम लेंगे इसमें मैदा। और जी, इसमें 6 कप आप देख रहे हैं मैदा लेंगे हम। और इंशाल्लाह ये जो बन हम बनाएँगे, ये इतने सिंपल और इतने ईज़ी बनाएँगे, यानी कि समझ लें जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, बस इसी तरीके से हम लोग बन का आटा गूँथेंगे और सिंपल। और इसके अलावा हमने कुछ नहीं, यानी कि ये नहीं है हम पानी डालेंगे, ईस्ट डालेंगे, इसको साइड करेंगे और फिर इस तरीके से करेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। जैसे हम लोग आटा गूँथते हैं वैसे ही हमने 6 कप मैदा डाला, 1 टेबल स्पून इसमें हमने नमक डाल दिया और 4 टेबल स्पून हम इसमें ईस्ट डालेंगे। तकरीबन ये हम लोगों ने 1 आवर्स में इसको मुकम्मल कर लिया था। बन हमारे रेडी हो चुके थे और उसके बाद हमने ओवन कर दिए थे। जी, 4 टेबलस्पून इसमें आपने देखा है हमने ईस्ट डाल दिए, 1 टेबलस्पून साल्ट डाल दिया है, 6 कप हमने इसमें मैदा डाल दिया नाप के, और बाकी के इंग्रीडिएंट्स भी इसमें हम ऐड करेंगे। 4 अदद हम इसमें अंडे डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आल टू आल इसकी रेसिपी शेयर कर लूँगा आपके साथ। कोई चीज़ मिस होती है आप उधर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल 4 अदद इसमें हम अंडे डाल रहे हैं। सारा कुछ हम इसमें ऐड कर लेंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम बाद में डालें। 8 चम्मच हम इसमें शुगर डालेंगे, यानी कि चीनी। चीनी 8 चम्मच हो जाएगी। चीनी और ईस्ट बन को तैयार होने में, बन को सॉफ्ट होने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स आते हैं इसके। इधर हमने 100 ग्राम ऑयल इसमें ऐड कर दिया और 100 ग्राम ऑयल में जब इसको फेंटा जाता है, यानी कि इसकी पिटाई होती है, या कह लें कि इसका अगर हाथ से करें तो, मशीन से करें तो फिर मशीन में अलग से होती है। तो हम इसमें आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें हर चीज़ तकरीबन पूरी हो चुकी है। 1 कप हम इसमें पानी डाल दिया है और 1 कप हम भर के रख लेंगे। जब थोड़ा-सा गूँध लेंगे, बाकी भी पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और हमारी रेसिपी प्रॉपर हो चुकी है। हम इसको आधे घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे आटा गूँध के, और आधे घंटे बाद जैसे ही ये आम रूटीन से डबल हो जाता है, यानी कि ये आटा जो आप हमारा देख रहे हैं, ये दूसरा कप भी हमने पानी का ऐड कर दिया है और हम बस इसको अब गूँध लेंगे। ये देखें इस शेप में आ चुकी है। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह गूँध लेंगे और इसमें वो जो आपको ऑयल बताया था, मज़ीद हम इसमें ऑयल डाल के 100 ग्राम इसकी इस तरह पिटाई करेंगे जैसे आप देख रहे हैं, और फिर ये एक अच्छी-सी शेप में आ जाएगा जैसे आटा होता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने यहाँ पे दिए थे इसको, और उसके बाद ये एक आटे की यानी कि बिल्कुल जैसे एक डो रेडी होनी चाहिए, वैसे हमारी डो रेडी हो गई है देखें। इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। बिल्कुल जब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आधे घंटे के लिए छोड़ के जब ये एक ने साइज़ से डबल हो जाएगा,
यानी कि एक साइज़ है इसका और उसके बाद ये डबल हो जाता है, तो फिर हम इसके पेड़े करेंगे। इसको हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, ये बिल्कुल इस तरह रेडी हो चुका है। जी, ये देखें, ये बिल्कुल अब रेडी है, लेकिन ये जितना है इससे जब डबल हो जाएगा, तकरीबन 25 मिनट से 30 मिनट में ये डबल हो गया था और उसके बाद हमने इसके पेड़े कर लिए थे। पेड़ों का भी एक प्रोसेस है, पेड़े करके छोड़ देते हैं, जब वो भी ये देखें अपने साइज़ से डबल हो गया था। फिर हमने इसके पेड़े कर लिए थे और पेड़ों का भी एक सिस्टम है, जब ये अपने साइज़ से डबल हो जाएँगे पेड़े, हम ऊपर इसके अंडा लगाएँगे। आप चाहें तो ज़र्दी लगाएँ, कलर बहुत अच्छा आता है। 16 हमारे बर्गर बने हैं इसमें और 16 बर्गर इसमें तैयार हुए हैं। ये देखें 4 इसमें लगाए हैं, 12 हमने उसमें लगाए हैं। 180 पे हमारा ओवन है और इसको हम तकरीबन 15 मिनट में हमारे रेडी हो चुके थे। ये देखिए अपने साइज़ से ना डबल हो गए हैं। उसके बाद हमने इसको अंडा ऊपर लगाया। तिल हमारे पास शॉर्ट थे, तिल हमारे पास मौजूद नहीं थे, नहीं तो बहुत अच्छी शेप आती इसकी। सादा बन तैयार हुए थे। ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका था, हमने फ़ौरन से पहले इसको लगाई थी। आपको वीडियो क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ, अगर मैं पूरी दिखाता तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है और उसके लिए टाइम निकालना फिर आपको पता ही है। तो इसलिए मैं शॉर्ट दिखा रहा हूँ। 15 मिनट में हमारे लिए बंदिर हमारे रेडी हो चुके थे और ये देखें ये बड़ा अच्छा-सा कलर आया है, सिर्फ़ तिल नहीं है इसके ऊपर, बाकी हर चीज़ रेडी है। अब हम इसके लिए सॉस बनाएँगे, इधर हमने 50 ग्राम गार्लिक चिली सॉस ली थी, मेयोनीज़ ली थी हमने 100 ग्राम। 1 चम्मच हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। बर्गर सॉस आज से जो मैं 25 साल पहले बना रहा था, बहुत अच्छी रेसिपी थी। वो भी कभी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह मैं। तो जब से मैंने काम स्टार्ट किया, यानी कि अब बहुत सी रेसिपियाँ हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली। ये मैं सादी सी सॉस बना रहा हूँ, इसमें स्पाइस कम थे तो काली मिर्च इसमें हमने 1 चम्मच ऐड कर लिया, 1 टेबलस्पून। ये हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। ये हमारा चिकन मैरिनेट हुआ पड़ा था, तकरीबन 1 आवर्स के बाद हमने, यानी कि जैसे हमारे बन रेडी हुए, देखें इसके हमने उसके बाद इसको मैरिनेट किया। मैरिनेट स्पेशली आपके लिए मैं इधर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने इसे मैरिनेट करना है। हल्के हाथों से करना है, मसलते रहना है जैसे मैं इसको मसल रहा हूँ। लाइट, ज़ोर ज़्यादा नहीं लगाना। बिल्कुल प्यारे, यानी कि इतने नरम तरीके से कि मैदा एडजस्ट हो इसके साथ। इसको ब्रीडिंग करना है अच्छी तरीके से। इतने अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करना है कि इसके क्रम्ब्स बन जाएँ। वैसे क्रम्ब्स जैसे आप केएफसी में पसंद करते हैं, वैसे क्रम्ब्स कहीं पे भी आप जाते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी शॉप्स से हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे आपको वैसे क्रम्ब्स मिलते हैं। इसी क्रम्ब्स मैं आपको करीब से दिखाऊँगा। अगर क्रम्ब्स कम हों, ये देखें, ये क्रम्ब्स बन चुके हैं इसके। कम हो तो एक दफ़ा फिर, हाँ जी, अभी ये कम है। अभी हम इसको एक दफ़ा फिर डिप करेंगे उसी पानी में जो हमारा है और वो जो टेस्ट का जो होता है कमी-बेशी, वो समझ लें कि इसमें हर तरह से पूरी हो जाती है और जो थोड़ी बहुत कमी थी वो हमने सॉस में कर दी है। बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त फ्लेवर का ये आप टू मच हो जाएगा, एक दफ़ा आप ट्राई कीजिएगा, तो आप खुद कहेंगे इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट निकला है। जी, ये देखिए फिर हमने उसी हाथों से यानी कि आराम-आराम से हल्के हाथों से इसकी ब्रीडिंग की है और इस तरीके से की है जिसमें आपको ये चीज़ इसलिए करीब से दिखा रहा हूँ कि जितने भी क्रम्स चाहिए होते हैं, उसके लिए ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है और ब्रीडिंग जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से फीडबैक इतना अच्छा आता है मार्केट में, इतना अच्छा आता है कि गेस्ट दोबारा भी हमारे पास ही आता है। यानी कि मैं अलग-अलग जगहों पे माशाल्लाह, ये देखें वो पहले भी मैंने आपको शेप दिखाई थी और अब आप गौर से देखें तो आपको हर जगह ब्रीडिंग नज़र आ रही होगी। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे है, तो ये हम ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएँगे, नहीं तो अंदर से रह जाता है और मीडियम पे हम डालेंगे। तकरीबन 10 मिनट में ही हमारा रेडी होता है। अगर डीप फ्राइड है और उस पे टेम्परेचर का आपको पता है, तो तकरीबन 7 मिनट में हमारा रेडी हो जाता था, जो हमारे पास 16 लीटर का था। ये देखें, इसे क्रम्स चेक करें आप, जो असल चीज़ मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ है वो है क्रम्स। जैसे क्रम्स आप चेक करेंगे तो एक दफ़ा दिल खुश हो जाएगा आपका कि कमाल की रेसिपी है और बस मैं कैसे बताऊँ आपको इसकी रेसिल कितनी है। खैर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं डीपली गया तो। तो ये देखें, ये हमारे बंद भी बिल्कुल रेडी थे, हमने बंद को काटा, नरम थे इसलिए हम प्यार से काट रहे हैं, नहीं तो फ़ौरन काट लेते। सॉफ्ट थे और ऑर्डर तो हमारे पास बड़ा था, लेकिन आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए और शो करने के लिए और ख़ास तौर पे क्रम्स और बन की रेसिपी बताने के लिए ये सबसे ईज़ी रेसिपी है। बाकी फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी रेसिपी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं। ये सबसे क्लोज़ रेसिपी मैंने आपको शो की है। वीडियो लंबी हो चुकी है,
और ये लंबी इसलिए हुई है, मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाता, क्योंकि इसमें मैंने आपको 2 रेसिपियाँ दी हैं, एक बन बनाने की और एक मैंने आपको दी है इसमें ज़िंगर बनाने की। तो अब ज़िंगर बर्गर रेडी हो चुका है। इसमें आप इंशाल्लाह जैसे ही ट्राई करेंगे, आपको फीडबैक इतने अच्छे आएँगे, शेफ़्स ट्राई करेंगे तो उनको भी फीडबैक्स बहुत अच्छे आएँगे। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम।